आज इस वीडियो में हम आपको बेहद सरल तरीके से सिख धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं कि सिख धर्म क्या है, इस धर्म में कितने गुरु हैं, उनके क्या नाम हैं और उनके परिवार में कौन कौन है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि 10 गुरुओं के आपस में क्या रिश्ते थे। इसके साथ ही सिख गुरुओं के समय में होने वाले महान सिख सेवकों और योद्धाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जिन लोगों को सिख धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता या बहुत कम जानकारी रखते हैं, ये वीडियो देखकर उनको सिख धर्म की सारी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि सिख धर्म क्या है। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में भारत के पंजाब राज्य में श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म में गुरु की महिमा को पूजनीय माना गया है। सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। सिख ईश्वर के वे सिख हैं जो 10 गुरुओं की लिखी बानी और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख केवल एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। सिख धर्म में गुरुओं ने व्यर्थ के वहमों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने 1469 में की थी और बाद में 9 गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। 10 गुरुओं के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों के जीवित गुरु माने जाते हैं। यह केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसमें 10 गुरुओं की ज्योत विद्यमान है। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु हैं, जिनका जन्म 1469 में राय भोई की तलवंडी में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता जी का नाम तृप्ता जी था। उनकी एक बड़ी बहन बीबी नानकी जी थी। 1487 में गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। गुरु नानक देव जी ने 24 साल देश विदेशों की यात्राएं यानी उदासियां करके लोगों को एक निरंकार से जुड़ने का उपदेश दिया। उनकी यात्राओं में उनके 2 प्यारे सेवक भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी हमेशा उनके साथ रहा करते थे। गुरु नानक देव जी के समय के दौरान उनकी मुलाकात बाबा बुड्ढा जी से हुई, जो आगे चलकर गुरु जी के बहुत प्यारे सेवक बने और जिन्होंने सिखों के पहले 6 गुरुओं की गुरुगद्दी की सेवा निभाई। 1532 में गुरु नानक देव जी की मुलाकात भाई लैना जी से हुई, जिन्होंने 7 साल तक गुरु जी की अटूट सेवा की। उनकी सेवा से खुश होकर गुरु नानक देव जी ने 1539 में अपने पुत्रों को गुरुगद्दी ना देकर बल्कि अपने सेवक भाई लैना जी को गुरुगद्दी सौंप दी, जो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी कहलाए। गुरु नानक देव जी 1539 में करतारपुर में ज्योति ज्योत समा गए, जो अब पाकिस्तान में है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म 1504 में पंजाब के मुकस्सर में हुआ। उनका बचपन का नाम भाई लहना जी था। उनके पिता का नाम फेरूमल और माता का नाम सबराई देवी था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 1520 में गुरु अंगद देव जी का विवाह माता खीवी जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 4 बच्चों की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र बाबा दासू जी और बाबा दातू जी थे। 2 पुत्रियां बीबी अमरो जी और बीबी अनोखी जी थे। 1539 में गुरु अंगद देव जी को गुरु नानक देव जी से गुरुगद्दी प्राप्त हुई। तब उनकी उम्र करीब 35 साल थी। आगे चलकर गुरु अंगद देव जी ने अपने सेवक श्री अमरदास जी को गुरुगद्दी सौंप दी, जो उम्र में गुरु अंगद देव जी से 25 साल बड़े थे। 1552 में ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु बना दिया और पंजाब के शहर खडूर साहिब में ज्योति ज्योत समा गए। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 में गांव बसर के अमृतसर में पिता तेजभान भल्ला और माता सुलखनी जी के घर हुआ। 1503 में उनका विवाह मनसा देवी जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्र बाबा मोहन जी व बाबा मोहरी जी तथा 2 पुत्रियां बीबी दानी जी और बीबी भानी जी प्राप्त हुए। गुरु अमरदास जी का एक बहुत प्यारा सेवक था भाई जेठा, जो गुरु अमरदास जी की सेवा पूरी निष्ठा के साथ किया करते थे।
गुरु जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी जी का विवाह अपने सेवक भाई जेठा जी से कर दिया। 1552 में 73 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बने और 1574 में गुरु अमरदास जी ने अपने दामाद भाई जेठा जी को चौथा गुरु बनाया और उन्हें नाम दिया गुरु रामदास। गुरु अमरदास जी ने 1574 में गोइंदवाल की धरती में अपना शरीर त्याग दिया। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का जन्म 1534 में चूना मंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उनके बचपन का नाम भाई जेठा था। अपनी माता अनूप देवी जी और पिता हरिदास जी के वे इकलौते पुत्र थे। उनका विवाह 1553 में तीसरे गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी जी के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, बाबा पृथ्वीचंद जी, बाबा महादेव जी और गुरु अर्जन देव जी। गुरु रामदास जी ने 7 साल गुरुगद्दी की सेवा निभाई। 1581 में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जन देव जी को सिखों का 5वां गुरु बनाकर 47 साल की उम्र में पंजाब के गोइंदवाल साहिब अपना शरीर त्याग दिया। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1563 में पंजाब के गोइंदवाल साहिब में हुआ था। उनके पिता चौथे गुरु रामदास जी और माता बीबी भानी जी थे। तीसरे गुरु अमरदास जी गुरु अर्जन देव जी के रिश्ते में नाना थे। गुरु अर्जन देव जी का विवाह माता गंगा जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें इकलौते पुत्र हरगोबिंद साहिब की प्राप्ति हुई। उनके प्रिय सेवक थे भाई गुरदास जी, जिनसे गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ लिखवाया था। गुरु जी के एक मुस्लिम सेवक थे साईं मियां मीर, जिन्होंने श्री हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। बाबा बुड्ढा जी के वर से बालक हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ था। गुरु अर्जन देव जी ने 25 साल गुरुगद्दी पर विराजमान होकर सिक्खी का प्रचार किया। 43 साल की उम्र में 1606 में जहांगीर के फरमान पर गुरु अर्जन देव जी को तख्ती तवी पर बिठाकर शहीद किया गया था। शहीदी से पहले गुरु अर्जन देव जी ने अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को सिखों का 6ठा गुरु बनाया। सिखों के 6ठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 1595 में गांव वडाली अमृतसर में हुआ था। वे 5वें गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के इकलौते पुत्र थे। 1606 में 11 साल की उम्र में वे सिखों के 6ठे गुरु बने। गुरु जी के 3 विवाह हुए थे। उनकी 3 पत्नियां थी, माता दामोदरी जी, माता नानकी जी और माता मरवाही जी। माता दामोदरी जी से बाबा गुरदत्ता जी और बीबी वीरो जी हुए। माता नानकी जी से अनी राय जी, अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर जी हुए। माता मरवाही जी से सूरजमल हुए। इस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब जी के कुल 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 38 साल गुरुगद्दी संभाली। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरदत्ता जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र यानी अपने पोते हर राय जी को सिखों का 7वां गुरु बनाया। कीरतपुर में 1644 में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने आखिरी श्वास लिए। सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी का जन्म 1630 में कीरतपुर में बाबा गुरदत्ता जी और माता निहाल कौर जी के घर हुआ। इनके बड़े भाई बाबा धीरमल जी थे। गुरु जी का विवाह माता सुलखनी जी के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र बाबा रामराय जी और गुरु हरकृष्ण जी की प्राप्ति हुई। औरंगजेब को खुश करने के लिए गुरु हर राय जी के बड़े पुत्र बाबा रामराय जी ने गुरु नानक देव जी की बानी का गलत उच्चारण किया था, जिसके बाद गुरु पिता हर राय जी ने अपने बेटे को बेदखल कर दिया और अपने छोटे बेटे श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी को सिखों का 8वां गुरु बनाया। गुरु हर राय जी ने 17 साल सिख धर्म की बागडोर संभाली और 1661 में कीरतपुर साहिब में ज्योति जोत समा गए। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जन्म 1656 में कीरतपुर साहिब में पिता हर राय जी और माता सुलखनी जी के घर में हुआ। 5 साल की उम्र में इन्हें गुरुगद्दी की प्राप्ति हुई, इसीलिए गुरु हरकृष्ण साहिब जी को बाल गुरु के रूप में भी जाना जाता है। 10 गुरुओं में से इकलौते ये ऐसे गुरु हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में गुरुगद्दी संभाली।
गुरु हरकृष्ण जी केवल 3 साल तक गुरुगद्दी पर विराजमान रहे। 7 साल की उम्र में 1664 में गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने दिल्ली में अपना शरीर त्याग दिया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने अपना अंतिम समय देखकर संगतों के साथ वचन किया गुरु बाबा बकाले और फिर अपने प्राण त्याग दिए। गुरु साहिब जी का इशारा अगले गुरु तेग बहादुर जी की तरफ था, जो उस समय गांव बकाला में थे। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु हैं, जिनका जन्म 1621 को अमृतसर में हुआ। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 6ठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माता का नाम नानकी जी था। गुरु तेग बहादुर जी को अपने पोते यानी 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी से गुरुगद्दी की प्राप्ति हुई थी, जो उनके रिश्ते में पोते लगते थे, यानी पोते से दादा को गद्दी मिली थी। गुरु तेग बहादुर जी के 4 भाई थे, बाबा गुरुदत्ता जी, बाबा अनिराय जी, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी और एक बहन वीरो जी थे। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी जी से हुआ। विवाह के लंबे समय के बाद उनके घर 1666 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जन्म लिया, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी कहलाए। गुरु तेग बहादुर जी ने 20 साल भोरे में रहकर प्रभु भक्ति की, जिसके बाद उनका एक सेवक था भाई मक्खन शाह लुबाना, जिन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर जी को सारी दुनिया में प्रकट किया था। 1664 में गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने पर मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में गुरु जी को शहीद किया गया। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी से पहले गुरु जी के ही 3 सिख भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी को औरंगजेब ने क्रूर यातनाएं देकर गुरु जी की आंखों के सामने शहीद किया था। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनके सेवक भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीश दिल्ली से अनंतपुर साहिब लेकर गए और उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंप आए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जबकि गुरु तेग बहादुर जी का पावन धड़ उनके एक सेवक भाई लखी शाह लुभाना अपने घर में ले गए, जहां उन्होंने अपने सारे घर को अग्नि भेंट कर दिया। इसी के साथ उन्होंने गुरु जी के धड़ का संस्कार कर दिया। शहीदी से पहले गुरु जी ने अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को 1675 में सिखों का 10वां गुरु घोषित कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में पिता गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर हुआ। आप जी अपनी माता पिता के इकलौती संतान थे। 1675 में गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 9 वर्ष की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरुगद्दी मिली। गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह माता अजीत कौर जी के साथ हुआ था, जिन्हें माता जीतो जी और माता सुंदरी जी भी कहा जाता है। उनके घर 4 पुत्र हुए, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी। अनंतपुर साहिब में रहते हुए एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी के पास एक श्रद्धालु अपनी बेटी साहिब देवा का रिश्ता लेकर आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें बड़े सम्मान से मना करते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, इसलिए मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। कहते हैं पर माता साहिब देवा जी ने तब आगे बढ़कर गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे विनती की कि मैं अभी तक आपको ही अपना पति मानती आई हूँ और मैं प्रण कर चुकी हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगी गुरु जी आपकी ही बनकर रहूंगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब माता साहिब देवा जी की श्रद्धा और प्रेम देखकर उन्हें अपने अनंतपुर साहिब के महल में रहने की इजाजत दे दी, पर गुरु जी ने उनके साथ विवाह नहीं कराया और ना ही कोई उनके साथ संबंध बनाया। ये तो माता साहिब देवा जी की श्रद्धा थी कि वो अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित कर चुकी थी। कहते हैं अनंतपुर साहिब रहते हुए माता साहिब देवा जी के मन में एक बार पुत्र की इच्छा पैदा हुई। तब माता जी ने अपनी इच्छा गुरु साहिब जी के आगे जाहिर की। जब 1699 की वैसाखी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, तब गुरु जी ने सारा का सारा खालसा पंथ ही माता साहिब कौर जी की झोली में डालते हुए उनसे वचन किया कि आज से जो भी खंडे बाटे की पहुल छकेगा वो आपका ही पुत्र और पुत्री कहलाएगा।
इसीलिए माता साहिब कौर जी खालसे की माता कहलाती हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी खालसे के पिता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 33 साल गुरगद्दी संभाली। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने 5 प्यारे चुने, जो थे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी और भाई साहिब सिंह जी। ये 5 प्यारे सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ आखिरी समय तक रहे। इसके साथ ही बाबा दीप सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, भाई उदय सिंह जी जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के बहुत सारे सिख हुए हैं, जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1708 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों का 11वां गुरु घोषित किया था और 1708 में ही उन्होंने हजूर साहिब की धरती पर अपना शरीर त्याग दिया। तो ये थी सिख गुरुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सिख धर्म के बारे में ऐसी और बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।